मेरे इस आसान से तरीके से आपका जला काला बर्तन बगैर ज़्यादा मेहनत किए चांदी की तरह चमकेगा। फ्रेंड्स, अगर आज की आपने क्लीनिंग टिप्स फुल वॉच कर ली तो ये हमेशा ज़िंदगी में आपके काम आएंगी। इस तरह के स्विच बोर्ड अक्सर हमारे घरों में होते हैं और वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं और इनको साफ़ करना ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही आसान तरीका निकाला है। तो आपने ले लेना है कॉटन एयरबड ले लें और थोड़ी सी वेज़लिन। एयरबड के ऊपर आप थोड़ी सी वेज़लिन लगा लें और स्विच बोर्ड के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लगाते जाएं। इससे ये होगा कि हमारा स्विच बोर्ड बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। और आप देखें, बिल्कुल थोड़ी सी वेज़लिन ले लेनी है और इसके अंदर साइडों पर आपने साफ़ करते जाना है। यकीन जाने ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, ना रगड़ने की ज़रूरत, बिना किसी डर के आप आसानी के साथ अपने स्विच बोर्ड को साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने इसकी सारी ये जो डर्ट है ये उतार देनी है। इसके बाद आपने ले लेना है थोड़ा सा पाउडर। जी हाँ, कोई सा भी आप बेबी पाउडर ले सकते हैं। इससे ये होगा कि हमने स्विच बोर्ड के ऊपर जितनी भी वेज़लिन लगाई थी, अगर थोड़ी सी भी चिकनाई वगैरह होगी तो इस पाउडर के साथ वो सारी उतर जाएगी। तो ये यूनिक तरीका है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा स्विच बोर्ड बहुत आसानी से साफ़ हो चुका है। अक्सर लोग एक गलती करते हैं कालीन को धोते वक्त। मेरा ये छोटा सा सेंटर पीस है और आप जब भी कालीन धोएं, सेंटर पीस धोएं, आपने ये तरीका बिल्कुल नहीं करना। इससे एक तो हमारा सर्फ भी ज़्यादा लगता है और हमारी एफर्ट भी ज़्यादा ज़ाया होती है। जब हम डायरेक्ट सर्फ डाल देते हैं तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सर्फ जो है कालीन के अंदर रह जाता है, यानी डीप क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और यूनिक तरीका लाई हूँ कालीन को साफ करने का। सबसे पहले तो आपने नीम गर्म पानी ले लेना है। गर्म बिल्कुल भी नहीं लेना, नॉर्मल होना चाहिए। तो जितना आपको सर्फ डालना है सर्फ डाल दें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि हमारा जितना भी सर्फ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो दूसरी चीज़ है ना, यकीन करें आपको कालीन को बिल्कुल भी नहीं रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जितनी भी गंदी क्यों ना हो कालीन। तो आपने ये जो दूसरी चीज़ है वो है मीठा सोडा। जी हाँ, मीठे सोडे से हमारी कालीन की डीप क्लीनिंग हो जाएगी। इस तरीके से हमारा सर्फ भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा और बिल्कुल इक्वल लगेगा। और जो डीप क्लीनिंग होगी तो आप देख के एंड में रिज़ल्ट को खुद देख के हैरान हो जाएंगे। इस तरीके से जब आप ब्रश करेंगे, यकीन जाने हमारी कालीन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो एंड में आपने रिज़ल्ट भी ज़रूर चेक करना है कि आप देखेंगी हमारी कालीन शीशे की तरह चमकने लगी है। तो अब बारी आती है जली हुई कढ़ाई की। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में ऐसी एक कढ़ाई या कोई बर्तन मौजूद होता है जो कि काफ़ी जला होता है और हम इसको साफ़ करने में काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन ये अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ, आपको पूरे यूट्यूब पे ये तरीका नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं ताकि आपके हाथ ख़राब ना हो। इस तरह के स्क्रबर के बजाय आपने ले लेना है सैंड पेपर। ईज़िली आपको बाज़ार से मिल जाएगा। इससे ये होता है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कोई एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। घर की चीज़ों से आज मैं आपको इस जली हुई कढ़ाई को बग़ैर ज़्यादा मेहनत किए साफ़ करके दिखाऊँगी। बिल्कुल चाँदी की तरह हमारी कढ़ाई चमकने लगेगी और इसके ऊपर आपने ज़्यादा ज़ोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ हल्के हाथों से आपने इसको स्क्रब करना है और आप फिर इसको देखते जाएं कि ये कितनी आसानी से साफ़ होती जा रही है। तो इसके अंदर जो मैंने चीज़ें डाली थी, सबसे पहले हम वो वाली चीज़ें देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ें बनाई और ये हमारे जादुई चीज़ बन गई। जो ये चीज़ें मैंने डाली, ये हमारी दादी अम्मी, नानी अम्मी के ज़माने की हैं। बस इसी तरीके से आपने इसको स्क्रब करते जाना है और कमाल देखते जाना है। तो आज मैं आपके साथ नानी अम्मी का टोटका शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह के जो टीन पैक होते हैं उनको ज़ाया ना किया करें, फेंकने की बजाय रख दिया करें। इस तरह की चीज़ों में काम आते हैं। तो आपने ले लेना है 2 चम्मच सरफ के और 2 चम्मच रेत के। जी हाँ, रेत। पहले ज़माने में औरतें रेत के साथ और सुआ के साथ बर्तनों को साफ़ करती थी। आजकल ये मीठा सोडा और दूसरी चीज़ें आ गई। तो आधी चम्मच आपने टाटरी ले लेनी है और इनको
اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ سب برابر ہو جائیں، اور آپ نے ایک پورا لیمن اس میں نچوڑ دینا ہے۔ لیمن کلیننگ کے لیے بیسٹ ہے۔ پورا لیمن نچوڑنے کے بعد آپ دیکھیں یہ ابھی سے ہی اس میں فرق آنا شروع ہو چکا ہے۔ تو جو لیمن پیل ہیں ان کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ یہ ہمارا برتن صاف کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے، اور سینڈ پیپر کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہمارا برتن کافی زیادہ جلا ہوا ہے۔ جو اس طرح کے برتن جل جائیں تو آپ نے سینڈ پیپر لینا ہے اور ایک دفعہ اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اور یہ دیکھو کتنے آسانی سے ہمارا برتن صاف ہو گیا، بالکل چمکنے لگا۔ فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔